हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। पिछली वाली वीडियो में हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है। ये वाली वीडियो में हम चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में इसको हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, आज हम स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करना, एक दूसरे को लेके चलना, ठीक है। और ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, ठीक है, जहाँ पे लंबाई चौड़ाई, जहाँ पे हमारा स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, वो हमारी ज्यामिति होती है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारी दो तरह की लाइन आती है। एक लाइन होती है जो हमारी सीधी होती है, इस टाइप से खड़ी हुई रेखा, इसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन कहते हैं? वर्टिकल, ठीक है। और एक लाइन होती है जो हमारी लेटी हुई होती है, ठीक है। जो लेटी हुई लाइन होती है उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जो ध्यान रखना, बहुत सिंपल टर्म्स में ये, जो हमारी खड़ी हुई लाइन होगी वो वर्टिकल और जो लेटी हुई लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल। दूसरी चीज इसमें आती है, जो हमारी खड़ी हुई लाइन होती है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, यानी कि वाई अक्ष। और जो लेटी हुई लाइन होती है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष। अभी ये दोनों, जो हमारा वाई एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस होता है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर होते हैं। और ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये दोनों जुड़े हुए होते हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन। और इसके हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 और 0। अब इसके अलावा कुछ हमारे पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर होते हैं और कुछ पॉइंट हमारे वाई एक्सिस पर होते हैं। जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, सेम टाइप से 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। अभी जो हमारा वाई एक्सिस से, ये हमारा वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस से जो दूरी होगी, ठीक है, उसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट। और जो हमारी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी उसे हम कहेंगे वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया 4 के सामने, बिल्कुल ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो होगा मेरा, इसको मैं क्या लिखूंगा, ये वाला पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस से भी दूर है, वो सॉरी वाई एक्सिस से भी दूर है और एक्स एक्सिस से भी दूर है। अब दोनों से कितना कितना दूर है ये हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और एक डॉटेड लाइन मैंने इधर ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर डिस्टेंस चेक करूँ तो एक्स एक्सिस से, इसे एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इसका, काउंट करूँ तो 1 2 3 4, कितना 4। और वाई एक्स एक्सिस से कितना है, वाई एक्सिस से कितना है यहाँ पे काउंट करूँ तो 1 2 3 और 3.5। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि एक्स एक्सिस पे 3.5 और वाई एक्सिस पे कितना 4। तो ये पहला वाला जो होता है मेरा एक्स एक्सिस को डिनोट करता है और जो सेकंड वाला होता है वो वाई एक्सिस को डिनोट करता है। किसी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस, यानी वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को हम क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, और हिंदी में कहते हैं उसको हम भुज, ठीक है। सेम टाइप से किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस यानी दूरी होती है उसे हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट और या ऑर्डिनेट कहते हैं, और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और मैंने अभी अभी आपको बताया, जो हमें पॉइंट्स दे रखे होते हैं उसमें जो पहला वाला पार्ट होता है वो हमारा एक्स अक्ष को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा वाला होता है वो हमारा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। यानी वाई एक्सिस पर कितना पॉइंट और एक्स एक्सिस पर कितना पॉइंट। और दूरी की बात करें तो ये वाला पॉइंट हमें बताएगा कि एक्स अक्ष से कितना दूरी है, वाई वाला, और ये वाला बताएगा हमें वाई अक्ष से कितनी दूरी है। आगे आता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, डिस्टेंस मतलब की दूरी, फॉर्मूला मीन्स सूत्र। यानी किसी दो जगह की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जिस फॉर्मूले की हमें ज़रूरत होगी उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो
तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रखा है, एक एग्जांपल समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं दे रखा है कि यहाँ से किसी आदमी ने चलना शुरू किया। पहले वो यहाँ से, ये कोई टाउन का नाम दे रखा है ए, और यहाँ पे कोई टाउन है हमारा बी, ठीक है। यहाँ से ए से उसने चलना शुरू किया, ठीक है। वो यहाँ से पहले टुवार्ड्स ईस्ट गया, ये वाली डायरेक्शन कौन सी हमारी, ईस्ट, यानी पूर्व की दिशा में गया वो 36 किलोमीटर, ठीक है। फिर उस वाले पॉइंट से वो गया नॉर्थ, ये वाली है हमारी नॉर्थ। उसके बाद वो नॉर्थ की डायरेक्शन में गया 15 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से वो पहुँच गया टाउन बी पे। तो हमारे पास है ये कि ए टाउन और बी टाउन के बीच का हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमने 6th चैप्टर में पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे बनता है हमारा 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री के एंगल से ये सामने वाली साइड हमारी हो जाएगी हाइपोटेनस, सबसे बड़ी वाली साइड, ठीक है। और राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम 7th चैप्टर में पहुंच गए हैं, तो 7th चैप्टर जो 6 से थोड़ा सा एडवांस है, तो अभी हम यूज करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला को। अब ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये है मेरा ओरिजिन, और ओरिजिन के मैंने कोऑर्डिनेट्स अभी क्या बताए थे आपको, 0 0 होते हैं, ठीक है। अभी ए टाउन जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, 0 0 हो गए। अभी मेरे को किसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, बी टाउन के, तो बी टाउन के मेरे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो, पहले नंबर पे हम क्या लिखते हैं, पहले नंबर पे लिखते हैं हम एक्स एक्सिस को जो रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, 36 रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, 15 रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, 36 और 15 हो गया, ठीक। अभी मेरे को ए टाउन और बी टाउन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मेरे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, मान लो ये टाउन ए और बी, तो डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब ये x2 x1 y2 y1 क्या है, अभी से समझ ले रहे हैं। मेरे पास a के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 0, और b के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 36 और 15, ठीक है। अभी इसको समझने के लिए देखो भाई, ये भी एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, तो दोनों को तो एक्स वाई लिखेंगे नहीं, तो जो फर्स्ट वाला होता है उसको हम लेट कर लेते हैं x1 और y1, और सेकंड वाले को x2 और y2। अभी कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कैलकुलेट दोनों का डिस्टेंस। तो वैल्यूज पुट करेंगे। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो x2 माइनस एक्स यानी 36 माइनस 0 का स्क्वायर, और y2 माइनस y1 यानी कि 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 36 से 0 को माइनस करेंगे तो 36 ही मिल जाएगा, यानी 36 स्क्वायर, और 15 से 0 को माइनस करेंगे तो ये भी 15 मिल जाएगा, यानी 15 का स्क्वायर। अभी हम 36 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, तो 36 का स्क्वायर होता है हमारा 1296, और 15 का होता है हमारा 225। दोनों को जब भी हम प्लस कर देंगे, तो प्लस करने के बाद हमें दोनों का जो मिलेगा वो मिलेगा हमारा 1521, ठीक है। और 1521 का हम जब अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तो वो मिलेगा हमें 39 किलोमीटर। किलोमीटर क्यों, क्योंकि जो हमारी डिस्टेंस दे रखी है वो किलोमीटर में, ठीक है। अगर हम डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल से डिस्टेंस निकालेंगे, तो दोनों जो शहर हैं हमारे, जो दोनों टाउन हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 39 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब हम एक्सरसाइज करेंगे 7.1 के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है वो हमको क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। हमें कुछ पेयर दे रखे हैं और इन पेयर के बीच का हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं लेट कर ले रहा हूँ कि ए पॉइंट है मेरा 2 और 3, और बी मेरा पॉइंट है 4 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा x1 हो गया 2, y1 हो गया मेरा 3,
और x2 हो गया मेरा 4 और y2 हो गया यहाँ पे 1। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है मेरे को, AB, ठीक है। जैसे अभी हमने टाउन का निकाला था तो AB हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, x2 माइनस x1 स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 और x1 की वैल्यू है हमारे पास 2 स्क्वायर। सेम टाइप से इसको करेंगे 1 माइनस 3 स्क्वायर। वैल्यूज 4 में से 2 को माइनस किया 2, तो 2 का स्क्वायर 4। सेम टाइप से 1 माइनस 3 तो माइनस 2 का स्क्वायर किया तो वो भी 4। दोनों को प्लस किया तो √8 और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2√2, यानी A और B जो दो हमारे पॉइंट हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना होगा, 2√2 होगा। सेकंड वाले पार्ट में हमें दे रखे हैं पॉइंट -5 7 -1 और 3, तो इसको लिया मैंने P, तो P हो गया मेरा -5 और 7 और Q हो गया हमारा -1 और 3। तो x1 हो गया यहाँ से हमारा -5, x2 हो गया हमारा -1, y1 हो गया हमारा 7 और y2 हो गया हमारा 3। अब मेरे को P और Q का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। तो x2 माइनस x1 तो -1 और +5 का स्क्वायर। सेम टाइप से 3 और ये था मेरा 3 और +7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर, क्योंकि y2 माइनस y1 फॉर्मूला होता है। तो वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरा 4 का स्क्वायर बनेगा, तो यानी कि 16 हो गया। ये भी मेरा 4 का स्क्वायर बनेगा तो ये भी मेरा 16 हो गया। तो ये हो गया मेरा √32 और जब मैं 32 रूट को कैलकुलेट करूंगा तो 4√2, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, 4√2 हो गया। थर्ड क्वेश्चन में मेरे को AB -A और -B दे रखा है, तो इसको मैंने लेट किया M हो गया मेरा A और B, N हो गया मेरा -A और -B। तो यहाँ से मेरी x1 की वैल्यू आ गई A और x2 की वैल्यू आ गई मेरी -A। सेम टाइप से y1 की वैल्यू आ गई मेरी B और y2 की वैल्यू आ गई -B। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे x2 माइनस x1 तो -A और -A स्क्वायर। सेम टाइप से -B और -B स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा -2 है यानी 4A स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरा 4B स्क्वायर। दोनों से 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 4A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 4 रूट से बाहर हो जाएगा तो 2√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में हमें सिर्फ वैल्यूज अच्छे से पुट करनी है। अगर हम वैल्यूज ठीक से पुट करेंगे तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। 2 पॉइंट दे रखे हैं 0 0 और 36 और 15। आगे हमें दे रखा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो एग्जाम में जब आएगा तो ये नीचे वाली लाइन आएगी नहीं, सिर्फ ये वाला आएगा कि ये वाला और ये वाले पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सेम टाइप का ये जो सेक्शन 7.2 है ना, और अभी मैंने जब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला समझाया था तो वहाँ पे यही वाला हमने डिस्कस किया था। तो इसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर ले रहे हैं वापस से। तो हमने लेट किया कि हमारे पास P पॉइंट है जो है हमारा 0 और 0, ये हमारा ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु है, और Q है हमारे पास 36 और 15। अभी हमें क्या करना है, PQ कैलकुलेट करना है। तो PQ कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 36 स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 15 स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। दोनों को प्लस करेंगे तो 1521 और 1521 हमारा स्क्वायर होता है 39 का। तो दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा हमारा 39। तो इसी टाइप से अभी पीछे हमने सेक्शन 7.2 में सॉल्व किया था,
इसी टाइप से यहाँ पर भी हमने सॉल्व कर दिया। अभी थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और इन 3 पॉइंट्स को देख के बताना है कि ये वाले जो हमारे पॉइंट्स कोलिनियर यानी संरेखी हैं या नहीं है। अभी इसमें समझने वाली बात है कि कोलिनियर यानी संरेखी का मतलब क्या होता है। कोलिनियर यानी संरेखी का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट सेम लाइन पर होते हैं, एक ही लाइन पर होते हैं, तो उन्हें उन वाले पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, संरेखी। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर है मेरा पॉइंट ए, यहाँ पर है मेरा पॉइंट बी और यहाँ पर है मेरा पॉइंट सी। तो ये मेरे तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है, तो इन वाले पॉइंट्स को हम कहते हैं संरेखी यानी कि कोलिनियर। और एक पॉइंट है मेरा डी जो इस लाइन पर नहीं है, तो ये वाला मेरा कैसा होगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट यानी कि असंरेखी बिंदु होगा। तो अभी मेरे को ये चेक करना है, तो चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले कैलकुलेट करूँगा ए बी। इस वाले पॉइंट्स को मैंने ए लेट कर लिया, इसको मैंने बी लेट कर लिया और इसको मैंने सी लेट कर लिया। पहले मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा, फिर मैं बी सी का डिस्टेंस निकालूंगा और फिर मैं ए सी का डिस्टेंस निकालूंगा। अगर मेरा ए बी और बी सी का डिस्टेंस ए सी के बराबर हो जाता है तो ये वाले मेरे पॉइंट्स कोलिनियर यानी संरेखी होंगे, अगर बराबर नहीं होता है तो नहीं होंगे। तो हमने पहले ए बी का डिस्टेंस निकाला तो वह है हमारा √5, बी सी का निकाला तो वह है √212 और ए सी का डिस्टेंस निकाला तो वह है √265। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं कि ए बी और बी सी का जो डिस्टेंस है, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये टोटल ए सी के बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि हमारे पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है।